क्यों चलेगा? क्योंकि लेफ्ट से चलने पे मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल रहा है। इधर से 2 नंबर मिल रहा है, इधर चल रहे हैं तो भी 2 नंबर, इधर से चलते तो भी 2 नंबर मिलता है, लेकिन इधर से ब्रांच आपको 3 नंबर मिल रहा है और इधर से चलते तो ब्रांच आपको 4 नंबर मिलता है। मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन दोनों केस में सेम है। नेक्स्ट कहानी। मुझे फटाफट से बताओ कहाँ से कहाँ तक है। ये कार्बन नंबर ए है, ये बी है और ये सी है। कहाँ से कहाँ तक पैरेंट चेन होना चाहिए? मार्क कर दिया मैंने। पैरेंट चेन कौन होगा? प्रायोरिटी टेबल आपको लिखवा के दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू हो जाइए। तो काफी जनता बोल रही है C to A, कोई बोल रहा है A to C, कोई बोल रहा है A to C। ओके, A to C लेफ्ट, चलो ठीक है, देखते हैं। ये मुझे बताओ कि प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होगी, CN की होगी कि CHO की होगी? यार देख के बताओ तो मुझे, प्रायोरिटी टेबल देख के बताओ कि कौन पेरेंट फंक्शन ग्रुप है, CN है या CHO है? ये अच्छा। फटाफट से देखिए और बताइए मुझे। आई गेस लास्ट क्लास में बात किए हुए हैं अपन। देखो और मुझे देख के सी बताओ। CHO। हाँ जी, तो जितने लोग CHO बोल रहे हैं जरा मुझे देख के बताइए कि प्रायोरिटी टेबल में, हाँ नोट्स में तो नोट्स नहीं CN है। की ज्यादा होती ठीक है, जरा नोट्स अपना खोल के देखो लास्ट क्लास का, और मैं भी यहाँ पे खोल रहा हूँ नोट्स, और जरा देखा जाए कि CHO की प्रायोरिटी ज्यादा है कि CN की प्रायोरिटी ज्यादा है। है। आपने भेजा ही नहीं था नोट्स। अच्छा, भेजा ही नहीं था नोट्स, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो हमको यहाँ क्लियर क्लियर दिख रहा है भाई साहब कि CN जो है यहाँ पे है और CHO यहाँ पे है। ठीक है, तो CN की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा होती है। क्योंकि CN की प्रायोरिटी CHO से ज्यादा है, तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप ये है, कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो इसको लेते हुए जो सबसे लंबा चेन बनेगा दैट विल बी दिस वन। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एक बार देख लीजिए, कोई समस्या लगे पूछिए, फिर अपन आगे बात करेंगे जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसमें दो तरह से नोमेनक्लेचर करते हैं। एक मॉडर्न नोमेनक्लेचर होता है, एक ओल्ड नोमेनक्लेचर है। जिसको मॉडर्न ओल्ड पता है तो मैं ओल्ड के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि बताओ इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। फटाफट से सोच के बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। सबका नोमेनक्लेचर हिला हुआ है साहब, नोमेनक्लेचर गड़बड़ाए किया आपने। भाई साहब ध्यान दीजिए, अपने को पता है कि पेरेंट चेन की कहानी क्या है, तो हम उसको लेते हैं। रुक जाओ एक सेकंड, वीडियो होगा। तो जब हम बात कर रहे हैं पेरेंट चेन की, तो पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर है, तो हम चाहते हैं अपने पास प्रायोरिटी कैसे चलता है, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले इसको पकड़ो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को पकड़ो और फिर ब्रांचेस को पकड़ो। ठीक है, तो अपने पास कहानी अगर लग रहा है कि स्पीड में जा रहा हूँ तो बोल दो, मैं स्लो हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझते हुए चलो। मुझे लगा ये कि ये चीज तुम्हें आती है, इस वजह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रूल्स एक एक नहीं लिखवा रहा। ध्यान दो यहाँ पे, मैं अपने एक और पास बार बता पेरेंट, दीजिए। हाँ पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये भी है, ये भी और ये भी, तीनों पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का है।
तो हम ये प्रयास करेंगे कि इसमें अधिक से अधिक कार्बन को लपेटा जा सके। अगर ध्यान से देखोगे तो मैक्स टू मैक्स आप 2 ही कार्बन को एक चेन में ले सकते हो, या तो ये बनाते, या तो ये बनाते, या तो ये बनाते। तो मैक्स टू मैक्स 2 ही कार्बन आपके पास आने वाला है एक चेन में। अब सवाल उठता है कि जब 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है तो 2 ऐसे लेंगे जो सबसे लंबा चेन बना सके। अपने को दिख रहा है कि भैया अगर ये आप आराम से ले लें तो आपको दिख रहा है इसमें सबसे लंबा चेन आपके पास बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ओल्ड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो अपने पास पेरेंट चेन ये ले सकते हैं, चाहे तो पेरेंट चेन ये भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था, कहानी सेम ही है। तो बेसिकली यहाँ जो पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन विल होंगे दैट विल बी 4। कैसे होगा पेरेंट चेन? ऐसे। सर राइट टू अरे लेफ्ट भी तो ले सकते हैं। कर सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि इधर से इधर नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा इधर से इधर नहीं कर सकते, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, मैं नहीं सर नंबरिंग नहीं करा सीधा रहा, मैं बस सीधा। पेरेंट चेन पहचान करा रहा हूँ। हाँ, ये जो कह रहे हो कि यहां से यहां तक, तो ये बताओ बाबू कि यहाँ पे तुमको 2 सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन प्रायोरिटी वाले सेम फंक्शनल ग्रुप के, इन दोनों में से तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि 2 इंपॉर्टेंट लोगों को लपेट लेना है, तो 2 इंपॉर्टेंट लोगों को लपेटने चलोगे कि सबसे लंबा चेन पकड़ने चलोगे? ये बताओ मुझे, समझ आ रहा है क्या कहानी? ये मुझे बताओ, किसी को जो समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, अपन बात करेंगे वापस से। यस सर, क्लियर है। कोई ऐसा इसको लगता है अभी भी समझ नहीं आया? बताओ। देखो रूल्स नो नहीं सर। लिखवा रहा, बच्चों वाली चीज है, बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन करा करा के मैं समझाते जा रहा हूँ सारा। ठीक है, सर रूल्स नेक्स्ट। एनसीईआरटी में होगी तो वहां से पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़, देखो किसी किताब से पढ़ लो, किसी बुक से पढ़ लो, मैं ये तो कहीं बोलता है नहीं कि ये बुक पढ़ो वो बुक पढ़ो, जिससे पढ़ना है पढ़ो। पॉइंट क्या है कि तुम्हारे दिमाग में ना कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि चलता कैसे है काम। वो एक एक कोई रूल्स लिखवाऊंगा ना दिन बीत जाएंगे। ऑर्गेनिक में वैसे ही बहुत बड़ा सिलेबस है, टाइम आपके पास कम है, ईमानदारी से जो कहानी हुई है, फिजिकल नहीं है ये। ठीक है, तो मजबूरी है थोड़ी सी इस वजह से, बाकी कहोगे अंग्रेजी लिखवाने का मैं लिखवा दूँ, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा, टाइम कम है। ठीक है, अंग्रेजी अगर लिखने का मन है तो बता देना मेरे को कि अंग्रेजी ही लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसमें तुमको सारी चीजें मैं समझा दूंगा, इसके लिए तुम निश्चिंत रहो, जो जो अपने पास कहानी आने वाला है केस सारा एक एक करके मैं समझाते जाऊंगा। क्या हो रहा है? चलो नेक्स्ट। यहाँ डबल बॉन्ड है, सेम वही कहानी। बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, फटाफट से सोच के बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। देखो दोनों के दोनों ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, ये पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। सेम है ना दोनों फंक्शनल ग्रुप। तो हम प्रयास करेंगे कि ऐसा चेन पकड़े जिसमें दोनों को लपेट सके, दोनों को अगर लपेट सके, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम वही पेरेंट चेन होगा। हमको दिख रहा है कि अगर ये ले लिया जाए तो इसमें दोनों कार्बन को लपेटा जा सकता है, इस डबल बॉन्ड से अपने को कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। डन है क्या? बड़े आगे। निक्की, यस आंसर सर। 6 बोला है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो। ये बिल्कुल वैसे कहानी है, पेरेंट फंक्शन ग्रुप है, पप्पा जी है वो। ठीक है, लंबा चेन मैटर नहीं करता, उन भाई साहब को लपेटना बहुत जरूरी है, वो मतलब किंग है, किंग किंग। चलो अगली कहानी, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। मुझे ये बताओ कि पेरेंट चेन में यहाँ पे कितने कार्बन है, सिंपल वही क्वेश्चन है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है?
चलिए, तो हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन है, पहले तो फंक्शन को, पेरेंट फंक्शन को कौन है, ईस्टर है। ईस्टर का कार्बन सबसे जरूरी, इसको लपेटते हुए सबसे लंबा चेन। डन है। तो अपने पास पेरेंट चेन में कितने कार्बन अपने को दिखे, देखो इसको काउंट करके कितना आ रहा है अपने पास। तो इसको लेते हुए दैट विल बी 336। ठीक है, नेक्स्ट। मुझे सोच के बता, इस केस में पेरेंट चेन में कितने कार्बन काउंट किए जाएंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन। चलो मुझे एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे हिसाब से कौन है इसमें, कौन से कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क कर रहा हूं, मतलब जो भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको सबसे अधिक भाव देना है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब तुम मुझे सोच के बता कि तुम क्या करोगे कि अधिक से अधिक जो सबसे अधिक भाव देने वाले कार्बन हैं उनको तुम लपेट सको। क्या ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक ही ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन ये है कि भैया आप इस वाले को पेरेंट चेन बना लीजिए। क्योंकि सॉरी, यहां भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, अंदर वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि या तो रिंग या तो चेन होगा, ओपन चेन होगा, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकता। तो इसको बना रहे हैं तो पेरेंट चेन के दो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन लपेटे में आ रहे हैं। इसको बना रहे हैं तो अपने पास पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का सिर्फ एक कार्बन लपेटे में आएगा, अगर इसको बनाएंगे तो। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया ये याद रखना, ये सारे केसेस में जितने भी कार्बन मैंने मार्क किया वो सब सेम प्रायोरिटी वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे सेम पेरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले हैं। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होता तो एक को छोड़ के बाकी सारे ब्रांच बन जाते, लेकिन ये सेम फंक्शनल ग्रुप है, मतलब सब कार्बन की प्रायोरिटी भी सेम है। डन है क्या, जल्दी बताओ मुझे, ये डन है नहीं है, जल्दी बताओ। सर नहीं है सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से एक बार समझा रहा हूं। तो निक्की मुझे एक बात बता बेटा, चल। तो एक बार क्या हुआ निक्की, कि निक्की गई थी कहीं पे, ठीक है, और मान लो ऐसा हो गया निक्की कि बेटा आप कहीं गए और आपको ना वहां पे चार सबसे इंपॉर्टेंट लोग एक साथ खड़े हैं, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए। अब चार सेम लेवल का इंपॉर्टेंट किसको लिया जाए, ऐसे मान लो कि पिताश्री तो नहीं, मान लो चार, तीन चचा लोग खड़े हैं आपके, ये तीन, अगर चचा लोग से अच्छी बनती हो तो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। तो अगर ये तीन चचा लोग खड़े हुए, मामा मान लो, मामा लोग के साथ नॉर्मली लोग की अच्छी बनती है, तो तीन मामा लोग खड़े हैं, तीनों की इंपॉर्टेंस बराबर है। और आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन ये है कि बेटा या तो तू दो को ले सकती है एक साथ कहीं, या तो एक को। तू मुझे बता कि तू कौन सा ऑप्शन चुनेगी। इन जनरल हम किसको चुनेंगे, जहां पे दो मामा एक मामा को छोड़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, तीनों तो एक साथ आ नहीं सकते। तो हमने क्या किया, जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन थे, ये जो तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन थे, इसमें इन दोनों को लपेटने वाले को हमने पेरेंट फंक्शन, हमने पेरेंट चेन ले लिया। क्यों, क्योंकि ये तीनों कार्बन वो है जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। अगर उनमें खुद का कार्बन होता पेरेंट फंक्शनल ग्रुप में तो वो लेते, और अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें खुद का कार्बन नहीं होता तो हम उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जिससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये जिससे जुड़े हुए कार्बन से उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, अधिक से अधिक वैसे कार्बन को लपेटना था, हमने लपेट लिया। डन है क्या। सर 6 कार्बन हुए ना फिर तो। 6 कैसे हुए, 4, 1 2 3 4 5 ही हुआ ना यहाँ पे, 2 2 4, सॉरी 2 2 4 2 6, हाँ ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो गया है, ये वाला हो गया ना तुम्हारे पास। देखो काउंट करो कितने आ रहे हैं, 2 2 4 2, हाँ 6, खत्म खेल। और क्या, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि 6 या 7 वाला, मैं बस बोल रहा हूँ कि लेंगे किसको, ठीक है, ओके सर। चलेगा। चलो सर नेक्स्ट, की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं लेंगे, फिर से बोलो। सर रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं लेंगे।
रिंग की प्रायोरिटी हम तब ज्यादा लेते जब दोनों में एक एक फंक्शनल ग्रुप होता, तब जाके हम सोचते कि भैया रिंग। लेकिन उसमें भी ये कंडीशन देखना पड़ता कि क्या रिंग में नंबर ऑफ कार्बन जो रिंग में है और जो स्ट्रेट चेन में उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जहां है हम उसको पकड़ेंगे। ऐसे रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होती। रिंग की प्रायोरिटी तभी ज्यादा होती है जब सारे पैरामीटर सेम होने लगे, लास्ट में सिर्फ आ जाए कि या तो चेन या तो रिंग, तो हम प्रेफर करते हैं रिंग। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल एक देके समझा देता हूं। मान लो ऐसा कहानी हो जाता, चलो आपके क्वेश्चन पे भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो, मान लो आपके पास ऐसी कहानी आ जाती कि आपको ये दे दिया जाता, ठीक है, यहां पे लगा दिया मैंने कीटोन और यहां पे लगा दिया मैंने कीटोन। अब तुम देखो तो दो ही ऑप्शन है बेटा तुम्हारे पास। ये ऑप्शन है कि या तो इसको पेरेंट चेन मानो 3 कार्बन का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन मार्क किया ये, और ये दोनों सबसे मतलब राजा है भैया, इन दोनों को लपेटना है। लेकिन अपने पास ऑप्शन है ही नहीं कि हम दोनों को एक साथ लपेट सके। हम कितना ही ना कर रगड़ ले, हम दोनों को तो नहीं लपेट सकते, किसी एक को लपेट सकते हैं। अब किसको लपेटे? तो अब सवाल उठता है कि हम उसको लपेटे जिसको लपेट के सबसे लंबा चेन बनेगा। सबसे लंबा चेन किस वाले केस में बन रहा है? तो यहाँ पे बन रहा है 3 का, और यहाँ पे रिंग अपने पास बन रहा है 5 का। तो फिर हम किसको लपेटेंगे? हम बोले भैया इस 5 को लपेट लो, बात खत्म हो गया। डन है क्या? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। अब रिंग दिया तो रिंग पे थोड़ा कर लेते हैं। सर जो फिर ट्रायंगल वाला जो आपने ऊपर एग्जांपल लिया था, उसमें आपने फिर साइकिल को नहीं मानी थी मेन चेन। नहीं, क्यों नहीं? साइकिल को इसलिए नहीं माना बेटा क्योंकि साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट वाला कार्बन एक ही आ रहा था, और अपने पास स्ट्रेट चेन में सबसे इंपॉर्टेंट वाले कितने कार्बन आ रहे थे? 2 आ रहे थे। हम किसको लेंगे? अब जो इंपॉर्टेंट है अधिक से अधिक जो आएगा उसको लपेटेंगे ना, कि एक वाले को लपेटने जाएंगे? बताओ मुझे। इम्पोर्टेंट वाले को। अधिक से अधिक। हाँ जी ठीक सर। है। हाँ। अच्छा एक बात बता, तू यहाँ पे इधर आ जाओ। तुमने इस केस में क्या किया था? ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था। तो तुमने क्या किया? तुमने उसको चुना जिसमें अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट आ सके। तो इसमें आ रहा था, इसमें भी रहा था, लेकिन हमने ऊपर वाले को नहीं चुना क्योंकि इंपॉर्टेंट के साथ ये 3 कार्बन था, इंपॉर्टेंट के साथ ये 4 कार्बन था। इंपॉर्टेंट तो दोनों केस में 2 ही लपेटे में आ रहे थे, तो 2 को लपेट रहे थे, लेकिन 2 को लेकर सबसे लंबा चेन पकड़ लिया। डन है। हम ये थोड़ी करेंगे कि अच्छा एक को लेकर सबसे लंबा चेन हम ये ले लेते हैं, नहीं, ये नहीं लेंगे। हम अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट कार्बन को लपेटने का प्रयास करेंगे। और इंपॉर्टेंस कैसे डिफाइन है? पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, और तब जाके अपने पास आता है सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस वाले में आते हैं। इस वाले में मान लो तुम्हारे पास क्या किया, तो थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सर अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो दोनों पे और कार्बन भी दोनों तरफ सेम हो तो किसको लेंगे? रिंग को। मतलब ओके। तुम्हारे पास मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट कार्बन दोनों में एक एक आ जाए। चलो वो क्वेश्चन भी कराता हूँ। नंबर ऑफ कार्बन भी दोनों में सेम आ जाए, रिंग को पकड़ लो। ठीक है। बोला कि बता इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन है, इस वाले क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू ओल्ड नोमेनक्लेचर, जिसको न्यू आता है न्यू पे दिमाग नहीं लगाना है। और सबसे खुशी की बात क्या है कि अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया है। अभी तक किसी ने सही आंसर नहीं दिया कि कितने कार्बन का पेरेंट चेन होगा। मुझे तो लगता था ना आईयूपीएससी सबसे जल्दी निपटेगा, अब मुझे लगता है कि ना। न्यू और ओल्ड नहीं पता ना, तो ठीक है, बढ़िया। नहीं नहीं, न्यू और ओल्ड नहीं पता, बढ़िया है। सात किसी को होगा गलती से कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? सर, 7 होगा। बिल्कुल नहीं। चलो किसी एक को तो पकड़ते हैं। कोई एक ऑडियो ऑन करो तो जरा। यस सर। चलो गुंजन, ओके।
तो गुंजन, पेरेंट चेन पता करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो कार्बन है उसमें तो उसको लेंगे पहले, उसका कार्बन। चलो, तो सबसे पहले हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या। चलो मैं स्टेप वाइज बोल रहा हूँ, लिखवानी ना बोल रहा हूँ, सुनते जा सब। सबसे पहला काम है ये पता करने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप है और एक ही है तो दिक्कत नहीं है। एक से अधिक है तो हम ये प्रयास करेंगे पता करने का कि उसमें पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल। चलो, तो हम यहाँ पे पता करने का प्रयास करते हैं। गुंजन बेटा, मुझे आप पता करके बताइए कि इसमें प्रायोरिटी के हिसाब से कौन आपको दिख रहा है जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप का रोल निभा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अल्डिहाइड भी है और ये कीटोन भी है। तो बताइए कि आपको क्या लगता है कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अल्डिहाइड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कीटोन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? कौन पप्पा जी है इसमें से? अल्डिहाइड है। ठीक है, अल्डिहाइड की इंपॉर्टेंस ज्यादा है भैया, ये राजा है घर के, मतलब दादाजी हैं ये। ठीक है, इस केस में चलिए। अब अगला काम कहता है कि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप में अगर खुद का कार्बन है तो उसको लेते हुए सबसे लंबा चेन, और अगर उसमें खुद का कार्बन नहीं है तो जिससे जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, उसको लेते हुए सबसे लंबा चेन। बात खत्म। ठीक है, खुद का कार्बन है तो उसको लेते हुए लंबा चेन, खुद का कार्बन नहीं है तो जिससे जुड़ा है उसको लेते हुए लंबा चेन। अब आप मुझे सोच के बताइए कि भाई साहब ये सबसे बड़ा राजा है और इसको लेते हुए सबसे लंबा चेन कितने कार्बन का बन सकता है? कितने 7। कार्बन का बन सकता? सिर्फ एक कार्बन का, एक, सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि भैया ये कार्बन आपका रिंग से बाहर है। और तुम मुझे बताओ ना कि तुम यहां से शुरू करोगे नंबरिंग करना, यहां से चलो, यहां से कूद के तुम यहां जाओगे, तुमको क्या लगता है कि यहां घुस के फिर ऐसे तुम घूम पाओगे? नहीं, हम जब भी पेरेंट चेन लेते हैं तो या तो चेन, या तो ओपन चेन लेते हैं, या तो रिंग लेते हैं। चेन और रिंग को इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना कार्बन बाहर में है? एक। मतलब यहाँ पेरेंट चेन कितने कार्बन का बनेगा? सिर्फ एक कार्बन का। सिर्फ ये आपका पेरेंट चेन हो जाएगा। पेरेंट चेन में सिर्फ एक कार्बन होगा, 7, 8, 10, 12, 15 कुछ भी होने वाला नहीं है। भेजे में गया क्या? यस सर। कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया तो मुझे बता दो कि जादू हो गया। अपन बात करेंगे वापस से, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। सर एक कोई ऐसा क्वेश्चन इसको है। लगता है जादू? बोलो। सर एक 5 कार्बन की रिंग है, उसमें एक कार्बन पे COOH लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मैं लगा है बना और एक दूंगा, कार्बन पे ब्रोमो। 2 मिनट 2 मिनट, मैं उसको बना दूंगा। पहले मुझे इसमें पूछ लेने दो कि किसी को कोई दिक्कत है। पूजा में वापस एक्सप्लेन करता हूँ, बस 2 मिनट रुक जा गुंजन, अपना बेटा क्वेश्चन बचा कर रखो। पूजा मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें पहले पता करेंगे पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। हमको दिख रहा है कि अल्डिहाइड इज पेरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसकी वैल्यू खत्म। अल्डिहाइड पता चल गया, मतलब उसके अलावा जो है सब रद्दी के भाव है। ये पप्पा जी है, सारा डिसीजन इन्हीं के हिसाब से होगा। किंग है ये, दादाजी है इस ग्रुप के। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के। चलो, अब तुम देख के बताओ कि भैया ये इनको लेते हुए, ये कार्बन समझो राजा है, इसको लेते हुए सबसे लंबा चेन बनाना है। और एक बात बताओ कि अगर रिंग से बाहर में एक कार्बन होता है तो क्या ये रिंग के अंदर में नंबरिंग करने के लिए आ सकता है, पेरेंट चेन में आ सकता है? नहीं। या तो रिंग के बाहर वाला ही पेरेंट चेन बनेगा, या तो रिंग के अंदर वाला बनेगा। बाहर से अंदर कभी भी पेरेंट चेन नहीं आता। कभी भी वैसे कंडीशन नहीं हो सकता जहां बाहर वाला और अंदर वाला दोनों को ही हम पेरेंट चेन में ले लें, ये पॉसिबल नहीं है। डन है पूजा? यस सर। चलो बट सर एक ठीक है, अब क्वेश्चन है। बोलो। जैसे बाहर 2 कीटोन ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उनका क्या है? 2 कीटोन ग्रुप है तो उनकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होगी उस पेरेंट चेन की? अच्छा एक बात बताओ, मान लेते हैं फॉर अ टाइम में, ठीक है, एक केस ले लेते हैं जहां पे कोई एक डिसीजन है जो दादाजी ने ले लिया। ठीक है, और मानते हैं डोमिनेटिंग इंसान है वो, और घर में 4-5 चचा लोग हैं। क्या लगता है 4-5 चचा लोग के बस की बात है दादाजी के डिसीजन को ओवरटेक कर देना? ऐवे ही पूछा। नो सर। नहीं है। चलो इसको थोड़ा और थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऐसे समझो ना कि जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है ना वो प्लेटिनम है, गोल्ड है। उसके अलावा जितने हैं ना वो सारे लोहा है, लोहा टीना है। तुम मुझे बताओ, वो 10 ग्राम का गोल्ड जो है वो इनके किलो किलो और टन भर के जो है उनके ऊपर भारी है वो। ठीक है, तो कहानी यही है कि जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप है
वो सबसे इंपॉर्टेंट। अब दो ऑप्शन होता है, मान लो कि एक केस है जिसमें दोनों 10-10 ग्राम का गोल्ड मिल ही रहा है, दो रास्ते हैं अपने पास, एक रास्ते से चल रहा है तो 10 ग्राम का गोल्ड, दूसरे रास्ते में भी 10 ग्राम का गोल्ड। लेकिन उसके आगे ही कहानी बोलता है कि एक रास्ते पे सिर्फ 10 ग्राम मिल रहा है गोल्ड, एक रास्ते पे 10 ग्राम का गोल्ड और 10 ग्राम का लोहा भी मिल जा रहा है। हम बोलेंगे ठीक है, 10 ग्राम का गोल्ड तो सेम ही है, लोहा एक्स्ट्रा मिल रहा है, लपेट लो। तो वो तब हम जाते हैं लॉन्ग चेन मल्टीपल बॉन्ड, तब तो सोचेंगे जब हम गोल्ड को लपेट लेंगे। बिना सीएचओ को लपेटे हुए हम किसी लंबे चेन को पकड़ने नहीं जाएंगे। डन है मामला? बिल्कुल क्लियर। डन है? यस सर। चलिए बढ़िया। तो अभी कोई तो एक बच्ची क्वेश्चन पूछ रही थी, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया, शायद मुस्कान को। किसने क्वेश्चन पूछा था बेटा? अब अपना पूछो, CWH वाला क्या पूछ रहे थे? सर एक 5 कार्बन की रिंग चेन है। मैं बनाते जा रहा हूँ, मुझे बोलना। ठीक है, चलो मैं 5 कार्बन का रिंग रिंग बना दूं। चलिए यस सर। बना दिया, बना दिया, ठीक है, बोलो। एक कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, लगा दिया। एक पे मिथाइल ग्रुप और एक पे ब्रोमीन। एक पे मिथाइल ग्रुप, एक पे ब्रोमीन, लगा दिया। तो बोलो। यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ एक कार्बन की बनेगी। देखो, मैंने बार बार जब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले जो है, इसमें आप मॉडर्न नोमेनक्लेचर या ओल्ड नोमेनक्लेचर कौन सा यूज करो। चूंकि आपने पूछा, हो सकता है किसी बुक में ये क्वेश्चन हो, तो मैं समझाता हूँ दोनों का। कहता है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, उसके बाहर में कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका स्पेशल सफिक्स होता है, CWH का स्पेशल सफिक्स होता है, तो उस केस में कहता है मॉडर्न नोमेनक्लेचर, उस केस में कहता है कि इस साइकिल वाले को मानो पेरेंट चेन और इस बाहर वाले के लिए स्पेशल सफिक्स लगाओ। ओइक एसिड नहीं लगाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, बट दैट इज अ स्पेशल केस। तो उस केस में क्या होगा, मैं समझाता हूं। उस केस में इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? दिस कार्बन विल बी काउंटेड एज 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। तो नाम इसका कैसे लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मॉडर्न नोमेनक्लेचर है, ठीक है। ओल्ड नोमेनक्लेचर के हिसाब से जब जाएंगे, तो इस केस में भी हम यही कहेंगे कि अपने पास कार्बन, जो पेरेंट कार्बन चेन है, वो सिर्फ एक कार्बन का है, दैट इज मेथानोइक एसिड, और इस पूरे को ट्रीट करेंगे एज अ ब्रांच। उसमें ये हो जाएगा पेरेंट ब्रांच और ये हो जाएंगे पेरेंट ब्रांच के सब ब्रांच। लेकिन ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है। न्यू नोमेनक्लेचर के हिसाब से भी जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि न्यू के हिसाब से क्या होता है। समझ में आया बेटा? सर यस हम सर। करना है सर। बोलो। न्यू मैं सिखाऊंगा, बट न्यू पे मैं जा नहीं रहा। मैं तो अभी बस सिखा रहा हूँ कि आपको पेरेंट चेन पकड़ना कैसे, ओल्ड के हिसाब से सही पकड़ना कैसे, ठीक है। सर बट बोलो और कोई एग्जाम कुछ? तो एग्जाम में अगर हमारे तुम एग्जाम की चिंता मत करो। जब ये सब सिखा दूंगा तो नोमेनक्लेचर लिखने भी तो सिखाया नहीं, अभी वो सिखाऊंगा ना, फाइनल नोमेनक्लेचर लिखना है। तो अभी तो मैं आपको जनरल केस सिखा रहा हूँ कि सीखो कैसे पकड़ते हैं, किसको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो लास्ट में मैं सिखाऊंगा कि स्पेशल सफिक्स लिखवाया है क्यों, इसीलिए तो लिखवाया था। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। ओके सर। आपने पूछ लिया इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर सर। हाँ ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? बड़े आगे। चलिए नेक्स्ट। अभी तो मैं थोड़ा सा मतलब वो वाली चीज है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, थोड़ा सिखा रहा हूँ कि कैसे जनरल पकड़ते हैं, ठीक है। चलो, ये साइकिल को लेके इतना दुख है तो एक और साइकिल। सर ऐसे तो डाउट आ जाएगा दोनों के बीच में, मॉडर्न और न्यू ओल्ड के बीच। देखो, जनरली अगर दोनों ऑप्शंस दिए होते हैं और मल्टीपल करेक्ट है, एडवांस दे रहे हो, तो दोनों करेक्ट मानोगे। और अगर आपके पास ऐसा हो गया कि सिंगल करेक्ट है, तो हम मॉडर्न वाले को ज्यादा सही मानते हैं। बट आइडियली मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अभी तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाते। मॉडर्न वाला ही दिया जाता है। ओल्ड वाले को ना थोड़ा गलती करके दे देता है। तो बहुत बार गलतियां ये होती है बच्चों से ना, कि ओल्ड वाला मार देते हैं सोच के कि यार ये ओल्ड वाला थोड़ा सा एरर हो गया होगा, पर वो वहां इस्तेमाल करना होता है मॉडर्न वाला। आएगा तो बात कर लेंगे, मैं सिखा दूंगा उसको, बट अभी उस पर होल्ड करके रखा है, ताकि ये तो पेरेंट चेंज सीख ले, नाम सफिक्स प्रीफिक्स तो भी लगाना सीखेंगे। हाँ, वो तो टाइम है उसमें। कितने कार्बन का पेरेंट चेन है इसमें? बढ़िया।
डन है। तो कितने कार्बन का हमको दिख रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन ये भी है और ये भी है। एक ही कार्बन कुछ भी कर लो एक ही लपेटे में आएगा, या तो 2 का ले लो या तो 4 का ले लो। हमने 4 का ले लिया, बात खत्म कर दिया। ठीक है, आसान सी कहानी, इसको लपेटे में लिया। अगला क्वेश्चन। चलो एक सेकंड जाओ, कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा इसमें और चेंज करना मेरे को। एक सेकंड जाओ, मत करना। बोलता है बताइए पैरेंट चेन में इसमें कितने कार्बन है। आराम से सोचो और बताओ फटाफट से। चलो ठीक है, तो ये लगभग लोगों ने सही किया है। दैट इज, इसमें कितने कार्बन होंगे? 7 कार्बन होंगे। क्यों 7 कार्बन होंगे? तो देखो पेरेंट चेन में हमको दिख रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन है। अब कहता है कि इसमें कुछ भी कर लो, 2 से अधिक कार्बन तुम नहीं लपेट सकते। ऑप्शन क्या बचता है? या तो ये ले लिया जाए जिसमें 9 कार्बन आ रहे हैं, या तो ये ले लिया जाए जिसमें अपने पास 7 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, या तो ये ले लिया जाए जिसमें आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 11। बहुत बहुत गड़बड़ किया है लोगों ने। इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं क्या? यस सर। 4 3 7 3 10 11, 11 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम ये प्रयास करेंगे कि उस कार्बन चेन को पकड़ेंगे जिस कार्बन चेन में अधिक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड आए, और अधिक से अधिक पेरेंट फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है। ये सारे पॉसिबल थे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको पकड़ो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड भी आए। तो हमको दिख रहा है कि भैया ये वाली जो कहानी है, इस कहानी में सबसे अधिक नंबर, ध्यान से देखो, अधिक से अधिक सबसे प्रायोरिटी वाला कार्बन, सबसे प्रायोरिटी वाला कार्बन कौन है? ये है, ये है और ये है। और इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस वाला कार्बन है वो कौन है? ये है और ये है। हम चाहेंगे पहला काम कि सबसे प्रायोरिटी वाला सबसे अधिक लपेटे। अगर वो बराबर लपेटा रहा है तो फिर हम देखेंगे कि जो उससे कम प्रायोरिटी वाला है उसको लपेटे। हमको दिख रहा है कि ये वाला जो चेन ले रहे हैं, तो अपने पास कहानी क्या हो रहा है कि सबसे अधिक प्रायोरिटी वाले 2 लपेटा रहे हैं और उससे कम प्रायोरिटी वाले भी दोनों लपेटा रहे हैं। कुछ लोग ये कह सकते थे फिर ये भी ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, क्योंकि सबसे अधिक प्रायोरिटी वाला भी 2 आ रहा था और कम प्रायोरिटी वाला भी 2 आ रहा था। लेकिन इसमें कम प्रायोरिटी वाले 2 के साथ में ये छोटा चेन था, और यहाँ पे कम प्रायोरिटी वाले 2 के साथ में ये बड़ा चेन था। हम किसको प्रेफर करेंगे? बड़े वाले को प्रेफर करेंगे। डन है क्या? मुझे थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है, 2 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, नेक्स्ट। बोलता है इसमें पेरेंट चेन में पता करके बताओ कितने कार्बन है। फटाफट से सोचो और बताओ।
पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? ये बड़ा करता हूँ, मुझे भी देखने में दिक्कत हो रहा है, तुमको भी शायद दिक्कत हो रहा होगा, छोटे तो फोन पे देखते हो। चलिए, तो अगर गौर से देखोगे तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं पेरेंट चेन में? तो इसमें आपके पास देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन या तो ये या तो ये, दोनों की प्रायोरिटी है, सब दोनों बराबर इंपॉर्टेंस पे बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके पास क्या है, ईस्टर, ये भी आपके पास क्या है, ईस्टर। अब सवाल उठता है कि दोनों में से किसको लपेटा जाए। तो अपने लिए दोनों सेम प्रायोरिटी पे है, तो फिर हम देखेंगे कि क्या इसके साथ कोई मल्टीपल बॉन्ड लपेटा रहा है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं लपेट सकते। फिर हम देखेंगे सबसे लंबा चेन लपेट लेते हैं। हमको दिख रहा है यहाँ सबसे लंबा चेन कितने कार्बन का आ रहा है, 4 का। यहाँ सबसे लंबा चेन कितने का आ रहा है, 3 का। बेटर है कि हम 4 वाले के लिए जाए। तो अपने पास बेटर ऑप्शन होगा ये, दैट वन बी 4 कार्बन का पेरेंट चेन। डन है क्या? चलेगा? चलो नेक्स्ट, बढ़िया, अगला। थोड़ा टाइम लेते हैं, आराम से थोड़ा सा इसको बनाता हूँ मैं। एक और भी इसमें करना है। Just a minute। आराम से मुझे सोच के बता, इसमें कितने कार्बन का पेरेंट चेन बनने वाला है? पूरे स्ट्रक्चर में कितने कार्बन का पेरेंट चेन है? 7-7 कैसे आंसर भेज रहे हो? ठीक है, चलो लेट्स सी, देखते हैं। मेरे को तो लगा था ना नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस सर, सर मेरे आपकी से यस सर। मैं बोला है वो चैट देखने आता हूँ, देखो दिक्कत क्या होता है चैट। अच्छा चलो, मैं कोई बात नहीं। नाउ
चलो, तो कुछ लोगों ने तो सही आंसर अभी जाके दिया, ठीक है, ध्यान दो इधर। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन मार्क करो, ये सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, वो है अल्कोहल। पेरेंट फंक्शनल ग्रुप यही है। अब इससे जुड़ा देखो, अल्कोहल में खुद का कार्बन नहीं होता, तो जिससे जुड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। ये 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 और ये। अब तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा पेरेंट चेन लोगे जिसमें सबसे अधिक नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कार्बन आ सके। तो अपने पास क्या दिख रहा है, ये वाला चेन। ऐसे ऐसे चलो, ऐसे चलो, देखो तो देखने में आज बड़ी दिक्कत सी फील हो रही है, ठीक है। तो देखो अपने पास ऑप्शन क्या है, एक तो ऑप्शन है 3 का, एक तो ऑप्शन अपने पास है ये जिसमें सबसे अधिक नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, इधर भी आ सकते थे। एक दूसरा ऑप्शन अपने पास आ रहा है, वो ये है, ठीक है। मुझे एक्चुअली देखने में थोड़ा दिक्कत सा हो रहा है, मुझे ये बताओ कि कौन से वाले केस में सबसे अधिक नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, एक बार देख के बताओ तो। 3 को लपेट रहे हैं अपन, या तो ये 3 ऐसे, या तो सर ये डबल 3 बॉन्ड के ऐसे। साइड वाले। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं चेक करके, या तो इधर वाले में आएगा या तो नीचे वाले में आएगा। 7 देखो तो कितने आ रहे हैं, 7। 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ रहा है, ठीक है। तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे चले जाओ। हाँ सर उसी को लेंगे ना जिसमें इसमें हाँ, तो डबल बॉन्ड भी है रुक जा, सर, तो इसी को लेंगे। रुक जा। अब सवाल उठता है कि हम लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं। तो हमको दिख रहा है कि भैया हम चूंकि दोनों ही केस में जाएं, तो हमें दिख रहा है कि दोनों ही केस में नंबर ऑफ कार्बन जो बड़े वाले हैं वो सेम आ रहे हैं। तो हम उसको पकड़ेंगे जहां मल्टीपल बॉन्ड भी लपेट सके। मल्टीपल बॉन्ड अपने को यहां से मिल रहा है, तो अपने पास कितने आ रहे हैं, 3, दिख ही नहीं रहा है मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7, डन है ये। चलो अगला, मेरे को दिख नहीं रहा था एक्चुअली, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही थी। चलो ठीक है, सर 3 होगा या 7? 7 ना, 7 ही आ रहा है ना ये वाला जो बना दिया, ठीक है। 3 फंक्शन ग्रुप वाले को लपेटना था, मैंने उस समय देखा नहीं है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा था क्या है नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे को। रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एवे है, मतलब बिल्कुल रैंडम क्वेश्चन सही है, ठीक है। जैसे जैसे जो जो आते जा रहा है वो दिए जा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो कार्बन नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आपको पता करके बताना है कि किसको किसको कनेक्ट किया जाए ताकि आपको पेरेंट चेन मिल जाए, कौन से कौन कार्बन को कनेक्ट किया जाए। सर एक बार स्क्रीन मूव कर दीजिए। ठीक है, कौन से कार्बन को कनेक्ट किया जाए सबसे आपको बढ़िया वाला पेरेंट चेन मिल जाए। चलो देखते हैं। तो अपने को यहाँ ऑप्शन दिख रहा है कि ऐसे जाओ तो कितने आ रहे हैं, 3 3 6 7, ठीक है। ऐसे भी जा रहे हैं तो अपने पास कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 4 और 3 7, ठीक है। उभर भी जाते तो इतने ही आते। पेरेंट कार्बन ये तीनों है, सबसे इंपॉर्टेंट, 2 ही लपेट सकते, 3 लपेटे में आएगा नहीं अपने। अब इसमें हमको एक चीज दिख रहा है क्या, कि अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ध्यान से देखना, अगर हम ऐसे गए तो हमको एक ही ब्रांच मिलेगा। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो अपने पास नंबर ऑफ ब्रांच ये 1 और ये 2 हो जाएगा, मतलब हम उसको चुनेंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हो। मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो पहले पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लपेटा। मल्टीपल बॉन्ड है नहीं कि उसको लपेट के फिर लॉन्गेस्ट चेन देखा, लॉन्गेस्ट चेन भी बहुत सारे ऑप्शन थे, फिर हमने उसको चुना जिस लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे सबसे ज्यादा हो। डन है क्या?
ठीक है, चलो नेक्स्ट। बढ़िया। सर होगा क्या 2 to 1? 1 2, हाँ 2 to 1 या 1 to 2। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग देखो ऐसे आएगा, 1 2 3 1 2 3 सेम ही है, तो दोनों में से किसी तरफ से चल लो, 2 to 1 चलो या 1 to 2 चलो, बात बराबर है, या 3 to 1 बोलो, दोनों वो भी सेम है, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 to 4 भी तो हो सकता है ना? वैसे 2 सर to 2 to 4, हाँ 2 4 to ही 4 होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है, 2 to 4 3 to 4 वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सर अगर प्रॉपर नंबरिंग देखे तो 4 to 2 ही होगा, नहीं, क्योंकि वहां पे ग्रुप एक ज्यादा एक होते हैं। एक सेकंड रुक बाबू। हाँ, तुम एग्जैक्ट जाना, मैं तो बस पेरेंट चेन तुम्हारे काउंट करा रहा हूँ। अगर तुमको एग्जैक्ट नंबरिंग जाना तो उधर से चलो जिधर से फंक्शन को पहले मिल रहा है। किधर से मिल रहा है? 4 नंबर से, तो 4 to 2 चले जाओ या 4 to 3 चले जाओ, ठीक है। मैं बस वो काउंट करा रहा हूँ जिधर नंबर ऑफ ब्रांचेस वाली कहानी, बाकी और कुछ नहीं बोल रहा मैं। नंबरिंग तुम्हारे पास हाँ, ये दिस इज मोर करेक्ट, क्योंकि तुम्हारे पास कहानी क्या है, ये फंक्शन को पहले मिल रहा है। चलो नेक्स्ट कहानी। तो बिल्कुल रैंडम से क्वेश्चंस हैं। नहीं, ठीक है। तो बोलता है बताइए पेरेंट चेन के लिए आपके पास, पेरेंट चेन में सिंपली पूछा है कितने कार्बन होंगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, पेरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे, सोचा फटाफट से बताओ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है तो ठीक है, अगले क्लास में बात करेंगे डिस्क्राइब कराने की। कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। कैसे जाएंगे पेरेंट चेन? तो अपने पास पेरेंट चेन हम ऐसे जा सकते हैं, मल्टीपल। देखो यहाँ से भी चलेंगे तो उधर से चलते हैं जिधर से मल्टीपल बॉन्ड पहले मिले। देखो इधर चलेंगे 1 नंबर, इधर चलेंगे 1 नंबर, यहाँ से भी चलेंगे 1 नंबर, यहाँ से भी चलेंगे 1 नंबर, सारी कहानी सेम है। सेकंड मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से मिल रहा है? देखो यहाँ से चलेंगे तो 3 नंबर, यहाँ से चलेंगे तो काफी आगे जा रहा है, तो हमको दिख रहा है कि सेकंड मल्टीपल बॉन्ड यहीं से पहले मिल रहा है, तो मतलब ये वाला चेन ऐसे ऐसे ऐसे। अब ऊपर जाएंगे तो भी अपने पास कितने कार्बन मिलने वाले हैं? तो एक ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ के बाद 2। अच्छा यहाँ जा रहे तो कितने मिलने वाले हैं अपने को? 1 2 3। तो बेसिकली देखा जाए तो अपन ऐसे चले जाए, ऐसे 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 और ऐसे, या फिर ऐसे 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 ऐसे। कितने आ रहे हैं? 2 2 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, नीचे आते ऊपर आते उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ठीक है, तो अपने पास ये कहानी हो जाएगी, दैट विल बी 8। बेसिक फंडा बस यही था, तुम्हें समझाना था, सिखाना था कि हमें पेरेंट फंक्शन, पेरेंट चेन हम कैसे लेते हैं। ठीक है, बाकी आगे की कहानी आसान है, बाकी आगे की कहानी उतना लोड नहीं है जितना पेरेंट चेन को पहचानने में लोड है। ठीक है, अगले क्लास में कुछ नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, नंबरिंग पे करा दूंगा और उसके साथ साथ फिर अपन नेमिंग भी कर लेंगे। ठीक है, चलो आज की सभा यहीं पे विराम लगाते हैं। लोएस्ट लोकेंट रूल वगैरह भी उसी से मैं समझा दूंगा। ठीक है, आसान सी चीज है, बट ये सब सीख गए तो वो सब बहुत आसान है। ठीक है, और चलो ओके सर डबल ओके। बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देते हैं या फिर ट्रिपल को? अगर सारा कुछ सेम हो जाए तो डबल को प्रेफरेंस ट्रिपल से ज्यादा देते हैं, लेकिन सारा कुछ सेम होने के बाद, लास्ट क्लास में बात किए थे इस पे, सब कुछ सेम होने के बाद, अगर सब कुछ सेम नहीं है, मतलब मान लो कि तुम एक तरफ से चले ट्रिपल पहले मिल गया, दूसरे तरफ से चलो तो डबल, डबल बाद में मिल रहा है, 2 नंबर पे मिल रहा है डबल, 1 नंबर पे ट्रिपल, तो हम 1 नंबर का ट्रिपल पकड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो गया कि 2 तरफ से चले, इधर से भी आपको 1 नंबर पे ट्रिपल और इधर से 1 नंबर पे डबल, तो आप फिर प्रेफर कीजिएगा कि 1 नंबर के डबल वाले को प्रायोरिटी ज्यादा दीजिए। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, अगले क्लास में फिर थोड़ा सा और आसान क्वेश्चन करके इस टॉपिक को रैप अप करके नोमेनक्लेचर फाइनल करेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय।